हेलो गाइज, हम अंजू सिंह अंजू फैमिली ब्लॉग से। तो गाइज आज आप लोग से कुछ बात करने आए हैं। बहुत आदमी कहते हैं कि इतना कम फैमिली है, आपको 11 कैसे बज जाता है, 12 कैसे बज जाता है। तो गाइज आप लोग से बता दूं कि अगर हम 5 बजे उठ जाते हैं तो मेरे लिए सही है। 5 बजे उठने का मतलब है 5 हो, 5:15 हो, 5:30 भी हो सकता है। आधा घंटा हर लेडी को फ्रेश होने में लग जाता है। सबसे पहले उठते उठते लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, फिर उसके बाद में उनको एसी में सुलाते हैं तो अपने रूम में लाते हैं, जगा करके उनके आसन पे बैठाते हैं। उसके बाद अपने बाथरूम गए, अपना काम किए, फ्रेश हुए। गाइज इधर गर्मी जो ज़्यादा है, तो गर्मी में अगर हम रात में एसी में सोते हैं तो सुबह उठ के अगर न नहाएंगे तो हमसे किचन में काम नहीं होगा। इसलिए फ्रेश होने के बाद 2 माने मग हो, जग हो, 4 जग हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा ही हो, 1 बाल्टी ही पानी हो, लेकिन हम नहा लेते हैं। नहाने से क्या होता है कि एसी में सोने के बाद जो चटचट्टी होता है सब हट जाता है, शरीर फ्रेश लगता है। फिर दोबारा नहाते हैं। तो अभी तक तो हम स्नान किए नहीं हैं, लेकिन 5:30 से जगे हुए हैं और किचन में खड़ा ही हूँ। फिर उसके बाद सब्जी काटने में गाइज हमको बहुत देरी होता है, क्योंकि हम नीचे बैठ करके नहीं काटते हैं, हम टेबल पर ही काटते हैं। बहुत सारा ऐसा ब्लॉग है जिसमें आप लोग देखे होंगे, हम बैठ करके ही काटते हैं। तो आज बनाए हैं क्या क्या आप लोग को बता देते हैं। देखिए, तो इसमें टाइम लगता है। तो देखिए गाइस, यहाँ ये है रोटी। रोटी को हम कपड़ा में लपेट के रखते हैं ताकि मुलायम रहे। 3-4 कपड़ा रखे हुए हैं रोटी लपेटने के लिए। आपको दिखा दे। गाइस जी क्या हो गया मोबाइल में, समझ में बार बार कट जा रहा है गाइस। तो देखिए, इसको हम अजवार देते हैं एक बर्तन में। और आज और क्या हुआ है, जो मेरी काम वाली बहुत सुबह आ गई है, उसको तो पहले जो काम करती थी वो काम छोड़ दी है। फिर हम नया काम वाली कल से रखे हैं, लेकिन वो हमको पहले ही बता चुकी थी कि आंटी मेरा बेटा गिर गया है बेड पर से, उसको एक्सरा कराएंगे, क्या निकलेगा तो फिर आपको छुट्टी देना होगा प्लास्टर कराने के लिए। तो कल वो कॉल की तो हम आपके यहाँ 6 बजे आ जाए कि हमको डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो भाई बच्चा का सवाल है, किसी का भी बच्चा हो, गरीब हो अमीर हो, बच्चा सबका बच्चा होता है। तो 6 बजे 6:30 में ही आ गई है। तो 7 बजे तक वो पोछा झाड़ू पोछा करके चली गई है। तो आज हम बोले कि भाई अभी तो कोई बर्तन नहीं है, बर्तन तुम छोड़ दो, बर्तन हम कर लेंगे। तो यही सब में थोड़ा सा लेट हो गया है। और कल पूर्णिमा था, कल नहीं परसों पूर्णिमा था। तो फिर परसों से मेरा बेडशीट ये सब निकाल करके रखा हुआ था, तो आज हम सबको लगा दिए हैं धोने के लिए। तो ये सब करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया है। और दूसरी बात आपको बता दें कि खाना तो आप लोग उतना देखे, फिर दोनों बाप बेटा का लंच पैक करना था। लंच पैक करके भी उन लोग को चला दिए। चलाने के बाद घर में और ढेर सारा काम रहता है। सब कपड़ा उपड़ा ले करके रखे वॉशिंग मशीन में, कुछ हाथ से धोना था क्योंकि सब कपड़ा नहीं धो सकते हैं। नहीं तो कल हम लोग कहीं घूमने चले गए थे, आप लोग वीडियो देखिएगा। एक यूट्यूबर आई हुई थी, उसके हस्बैंड को आने में देरी हुआ तो हम तो वहाँ से चल दिए, क्योंकि शाम होते हम दिन भर कहीं रहे, लेकिन दिया बत्ती जलाने के टाइम में अपने घर में पहुँच जाते हैं। इसलिए कि उस समय दिया बत्ती भी जलाना है, और दूसरे में मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता है, बेटा का आने का टाइम हो जाता है। तो उन लोग को चाय पानी देना है, घर में कोई है ना, तो इसलिए हमको आना है। तो वहाँ से हम बीच से ही इवेंट छोड़ करके आ गए थे। भाई उनसे एक बार पहले मिल चुके थे, और वो मिलने के लिए हमको 8 बजे रात तक के इंतज़ार करना पड़ता, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज हम 7 बजे शाम से 9 बजे रात तक, ऐसे तो हम लाइव 2-3 टाइम आते हैं, लेकिन वो मेरा फिक्स टाइम है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर आइएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। 1 साल तो बस हम ऐसे ही बर्बाद कर दिए। हमको उतना कुछ अनुभव नहीं था, मालूम नहीं था क्या कैसे होता है, लेकिन अब कुछ लोगों से मिलते हुए सब चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि ज़रूर से ज़रूर मेरे लाइव में आए, हमें सपोर्ट करें और ये वीडियो भी ज़रूर देखें। यही सब बात कहना है। तो 11-12 कैसे बज जाता है, अभी लगभग हो गया 10 बज गया, 10 बजेगा। 10 बजे के बाद ही नहाने जाएंगे। नहा करके पूजा करते हुए 11 साढ़े 11 हो जाता है। तो यही कारण है कि हमको इतना लेट होता है। और बीच बीच में खाना बनाते रहिए। कोई चाय मांगेगा, कोई पानी मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। छेना फाड़ के रखना रहता है। और बेटा ऐसा है कि अगर उसको हाथ करके नहीं देंगे तो बिना खाए ही चले जाएगा। तो फल छेना सब खीरा वगैरह रहता है। जो कुछ हो, ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, थोड़ा हो ज़्यादा हो, जो कुछ हो सबको दे करके चलाना पड़ता है। फिर 8 खल, 1-2 खल नहीं, 8 खल का लंच पैक करना पड़ता है। कुछ 4 गो बेटा के रहता है, 4 गो हस्बैंड के रहता है। तो गाइस वो लोग बिना खाए हुए ही जाते हैं मेरे घर से बिना खाए हुए चले जाते हैं। केवल फल छेना जो भी हुआ वही खाए, चाय पिए निकल जाते हैं, क्योंकि खाना कोई नहीं खाता है। तो इसी कारण है कि हमको रोटी और चावल दोनों चीज़ तैयार करना पड़ता है। आप लोग देखे हैं, हम अभी ब्लॉग में बताए हैं कि चावल, रोटी, सब्जी, दाल, भुजिया सब चीज़ बनाए हैं। तो गाइस 4 आदमी का खाना बनाना आसान नहीं होता है, ये गर्मी में और अकेले। उसके बाद उतना देर जब खड़ा हो जाते हैं तो आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि मेरा पैर का हालत देखिए। ये फूल जाता है, पूरा पैर फूलल रहता है, थोड़ा बहुत नहीं। और इसमें इतना दर्द होता है कि हम खड़ा नहीं हो पाते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि कितना मेरा पैर फूला हुआ है। तो इस पैर में देखिए ये सूजन भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये देखिए यहाँ भी, और इसमें तो और ज़्यादा रहता है। तो गाइस अब इतना काम करने के बाद हम फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद आज हमको LIC ऑफिस जाना है। तो LIC ऑफिस मेरा कहाँ है, तो स्टेशन पर, पटना जंक्शन। गाइस इस दोपहर में निकलना लेडीज़ के लिए सहज बात नहीं है। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करने के बाद ही आदमी आगे मुहे निकलता है, पहुंचता है। और आगे निकलने के लिए तो आपको मेहनत करना होगा। इसलिए कि हमारे हस्बैंड, बेटा, हम सब कोई प्राइवेट काम करते हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं। भगवान की कृपा से सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जीवन है तो संघर्ष करना है। तो यही संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। वैसा कुछ है नहीं कि चलिए हस्बैंड बड़े अफसर है, बेटा कुछ है, बेटा का कुछ, चलिए आप लोग के आशीर्वाद से प्राइवेट ही हैं लेकिन ठीक ठाक है। तो हम तीनों आदमी मिल करके अपना घर चलाते हैं, घर बनाए हैं, सब चीज़ किए हैं। और आशा करते हैं कि आगे भी आप लोग साथ दीजिएगा तो कुछ और हम करके दिखाएंगे। तो यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। और जीवन में चाहे उम्र कोई हो, हार नहीं मानना चाहिए। कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं, यूट्यूब है तो क्या यूट्यूब पर हम बिन कपड़ा के नाच रहे हैं, कर रहे हैं। है तो है, इसमें कोई चोरी छिपी कुछ नहीं है। तो प्लीज़ गाइज आप लोग 7 बजे शाम में ज़रूर आइएगा मेरे लाइव में। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अपनी माँ समझकर, बहन समझकर, आंटी समझकर और हमें सपोर्ट कीजिएगा। सभी से बस यही अनुरोध है। बाय बाय।